नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। टूल किट का ट्विटर कनेक्शन, जी हां, ये काफी ट्रेंड कर रहा है और कल ही यानी 24 मई 2021 को ट्विटर के कई दफ्तरों पर छापे पड़े थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी, दिल्ली में भी की थी और गुरुग्राम के भी साइबर हब में जो ट्विटर का दफ्तर है वहां भी छापेमारी की गई थी कल। हालांकि उससे क्या हासिल हुआ, क्या कुछ मिला, अभी तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया है, ना ही इसकी जानकारी आई है। लेकिन आम जन के जहन में ये जरूर है, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि वास्तव में टूल किट है क्या, और ट्विटर जो एक सोशल साइट है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसका आखिर कनेक्शन क्या है इस टूल किट से। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर और जानेंगे कि आखिर क्या वजह क्या है, आखिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने कैसे हो गई इस टूल किट को लेकर और ट्विटर को लेकर, और आज एक सबसे बड़ा विवाद का समय बना है। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि आज 25 मई है और 25 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया था और 3 महीने के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, इनको एक निर्देश जारी किया था और कुछ नियम बनाए थे जिसे पालन करना था और आज डेडलाइन थी। तो क्या वास्तव में आज के बाद बंद हो जाएंगे अगर वे लोग फॉलो नहीं किए तो? और आज तक अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक सोशल मीडिया को छोड़कर बाकी किसी सोशल मीडिया ने उन नियमों को फॉलो नहीं किया है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट के रूप में पुणे से श्रीपाल जी जुड़े हैं। श्रीपाल जी, स्वागत है आपका। साथ ही दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विजेंद्र भूषण जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर दीपक जी हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत करेंगे श्रीपाल जी आपसे। श्रीपाल जी, आखिर सबके जहन में है, हमारे भी जहन में है, दर्शकों के भी जहन में है कि ये टूल किट का ट्विटर कनेक्शन आखिर है क्या? एक्चुअली सर, अभी ये जो होता है प्रोटेस्टर वगैरह या फ्रॉड न्यूज जो हम बोलते हैं, उसको एज एन केस, टूल किट केस, ठीक है, तो टूल किट केस करके रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पे जो ट्वीट आया था संबित पात्रा जी का, ठीक है, तो उस ट्वीट को ट्विटर ने एक मतलब जो एक लेबल लगाया हुआ है, ठीक है, सो उसको लेके एक केस थोड़ा सनसनी केस बना हुआ है, जो कि फेक न्यूज फैला रही है पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अलावा टूल किट ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यही है कि ये जो है केसेस फ्रॉड, जो प्रोटेस्टर कुछ के कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे और वो चीजें वायरल होती है, सो उन सभी चीजों को एक टूल किट केस करके अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यूज कर रही है एक दूसरों के खिलाफ। नहीं, ये ट्विटर का आखिर ट्विटर उस 18 मई को जो आप बता रहे हैं, 18 मई को संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था और उसमें आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ऐसा टूल किट तैयार करती है और ट्विटर के थ्रू या सब जगह उसे भेजा जाता है, फैलाया जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं देश की, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो, वेंटिलेटर की बात हो देश में, या फिर मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्विटर कैसे दोषी है, ट्विटर पर क्या आरोप है? एक्चुअली सर, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो वो ट्वीट था, उनके वो ट्वीट लेकर संदीप पात्रा जी के खिलाफ उन्होंने कोई एक एक्शन ली कि ये जो नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, जो कि एक स्पोक पर्सन है, जो एक टूल किट केस को या जो भी अफवाहें फैला रहे हैं, ये गलत अफवाह है, ठीक है, इन्होंने एक स्टैंड लिया। तो अभी ट्विटर ने जो एक्शन लिया उस एक प्रॉपर स्टेटमेंट के खिलाफ, तो उसको अभी बीजेपी का कहना यह है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वो प्रूव करो। नहीं, मैं श्रीपाल जी ये नहीं समझना चाहता, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उसमें यह है कि ट्विटर की तरफ से जारी किया गया कि मैनिपुलेटेड मीडिया है और उसमें फ्लैग लगाया गया, तो ये चीज समझना चाहते हैं आपसे, ये क्या है? एक्चुअली सर, ये क्या होता है ना, जो कॉल ऑफ एक्शन होती है एक कोई भी चीज के खिलाफ, ठीक है, एक पोस्ट है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप समझाएं, तो जैसे मैंने कोई ट्वीट या कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, फिर क्या होता है? आपने अभी अगर एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला, ठीक है, वो मतलब इनअप्रोप्रिएट है या लाइक निंदनीय है कोई पोस्ट, अगर मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि
ठीक नहीं है। सो मैं एज ए यूजर उसको एक मेरा कंसर्न रेज करूंगा कि ये मुझे देखना नहीं है, मैं मेरा एक फ्लैग दूंगा, मेरा एक फीडबैक दूंगा उसको। सो ऐसे करते करके जब n नंबर ऑफ पीपल वो फीडबैक देते हैं, देन कोई सोशल मीडिया बोलो, जो भी एक कोई ऑफिसर होता है या कोई एक ऑफिस होता है, इंडिविजुअल पर्सन जो उसको मॉनिटर करता है, देन वो चेक करता है सोशल मीडिया का। तो उसके बिहाफ पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका एक एक्शन लेता है। एक्शन इन द टर्म्स ऑफ उसको कोई लेबल देना, उसको रिमूव करना, एक टैग लाइन देके, ऐसी कुछ चीजें सोशल मीडिया के तरफ से होती है। जो भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो उन चीजों को देख रेख करता है अपने फीडबैक के हिसाब से। विजेंद्र सर, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ आप प्रकाश डालें इस पे। देखिए, सबसे पहले तो जो टूल किट में जैसे आपने बताया कि 24 तारीख मतलब कल के दिन जो पुलिस गई थी और ट्विटर ऑफिस में, वो दिल्ली में गई थी और गुरुग्राम में गई थी। तो बेसिकली ये था कि उनसे पहले कुछ जवाब मांगे गए थे पुलिस के द्वारा, और वो पुलिस के द्वारा बताया गया था कि ये जो मैनिपुलेटेड जो आपने लिखा है मैनिपुलेटेड मीडिया रखा है, तो इसको क्यों किया है आपने, आप इसका एक नोटिस दिया था कि इसकी जानकारी आप हमें दे। तो इससे जो उनके जो जवाब थे वो बहुत साफ नहीं थे, जिसको एम्बिगुअस कहते हैं। वो जो स्पोक्स पर्सन है दिल्ली के, उन्होंने कहा कि एम्बिगुअस है, वो साफ नहीं है कि आपके जो जवाब है। सो आखिर क्या कारण रहे, क्या रीजन था कि आपने इसको अपने जो मैनिपुलेटेड मीडिया कह के इसको टूलकिट को दिया। उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचे हैं, तो जब उनके ऑफिस गए हैं तो उनसे यही चीज, उनकी जानकारी लेने के लिए कि आखिर ऐसे, क्योंकि आप कुछ भी अगर करते हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब है कि अगर आप, क्योंकि उसमें कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं, जैसे चारू हैं और बाकी सारे लोग हैं, वो लोग मीडिया के लोग हैं जिन्होंने इसको फॉरवर्ड किया था आगे। क्योंकि केसेस जो है वो जेपी नड्डा, जो प्रियंका वाड्रा जो प्रियंका वाड्रा है, वो उन्होंने केस जब टूलकिट आने के बाद, जब ट्वीट किया गया बीजेपी के द्वारा, उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने इस पे केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया, और उसमें जेपी नड्डा, संबित पात्रा जो जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और संबित पात्रा स्पोक्स पर्सन, और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ इन्होंने फेक न्यूज डालने के इस पे एफआईआर दर्ज किया। अब पुलिस यही ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर आप जो टूलकिट पे जो था टूलकिट, और ट्विटर ने उसको जो मैनिपुलेटेड मीडिया का डाला है, वो क्यों डाला है। अगर क्यों डाला है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। इसके पीछे नॉर्म्स ये हैं कि आप जो मीडिया, वहां पे अगर कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जिसको बहुत लोगों द्वारा किसी तरह से एक अलग तरह के का पेश करके जो सच्चाई से दूर हो, ये जब अगर ट्विटर को लगता है या किसी ऐसे माइक्रो ब्लॉगिंग और बाकी जो साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं बहुत सारे, उनको जब लगता है ऐसा, तो उसको एक दूसरे कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि ये उनके तरफ से उनको लगता है कि ये गलत है। तो यही चीज जानने के लिए कि पुलिस अगर ये जानना चाह रही है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये टूलकिट कांग्रेस ने ही किया है या नहीं किया है, तो इसके बाद अब जो बाकी जो लोग हैं वहां पे, उन लोगों के द्वारा जब पुलिस को बोला गया कि इस तरह से मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों डाला गया है, पुलिस भी इसकी छानबीन कर रही थी और वही जानने की कोशिश कर रही है अभी। क्योंकि वहां छापा पड़ा हम बोल सकते हैं, पर छापा नहीं, वो पुलिस गई थी नोटिस देने फिजिकली। ये लोग जो कह रहे हैं कि बाकी न्यूज चैनलों में देखने को मिल रहा है या अखबारों में, इस सवाल का जवाब श्रीपाल जी ने दिया था सर। अभी कुछ देर पहले इन्होंने बताया था कि जब भी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाती है, उसकी रिचनेस बढ़ती है, तो उस पर कुछ लोग जो उससे सहमत नहीं होते वो सवाल करते हैं। श्रीपाल जी, मैं अगर सही हूं तो आप बताएंगे। सर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ। अभी जो पुलिस गई थी, पुलिस का कहना ये था, जो भी इंफॉर्मेशन अभी ट्विटर ने रिप्रेजेंट करी है हम लोगों के सामने, ठीक है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो कि वो कहना चाह रहे हैं, पुलिस वालों को लगता है कि कोई बिहाइंड द सीन कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि ट्विटर हमसे छुपा रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस उनको पूछ रही है कि एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपने वो टैग लगाया। ओके, फ्लैग टैग, मीडिया मैनिपुलेशन का टैग जो लगाया है, उसके पीछे क्या इंफॉर्मेशन है, आप वो हमें बताइए, जिस बेस पे ये केस रजिस्टर्ड हुआ है।
सो ओवरऑल ये केस है। और अभी इन्होंने ये बोल के अपने हाथ झटक लिए है कि हमारी जो मेन ऑफिस है वो यूएसए में है, सो हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी एंड देन फिर हम आपको उस चीज का रिप्लाई देंगे। सो फिर अभी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट इनका कहना है आप इंडिया में जो आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो एज पर इंडिया कर रहे हो हमारे यहाँ पे, सो आपको हमारे नॉर्म्स के हिसाब से, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो ट्विटर रहे, फेसबुक रहे या जो भी है अदर सोशल मीडिया, वो आपको हमारे गाइडलाइन के हिसाब से चलाने हैं। श्रीपाल जी, एक सवाल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब भी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाती उसकी रिचनेस, मैं जो कह रहा हूं आप देखिएगा, अगर गलत हो तो आप जरूर बताएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। कोई भी पोस्ट चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम डालते हैं, उसकी रिचनेस बढ़ती है, लोगों तक जाती है, उसमें ऑब्जेक्शंस लगते हैं। जो विपक्ष है, मान लेते हैं कि चलिए आहत होने वाले व्यक्ति उस पे क्वेश्चन रेज करते हैं, या कोई फ्लैग या कोई वैसा उस पे लगाते हैं, टैग करते लगाते हैं, तो फिर लास्ट में जब उसकी रिचनेस ज्यादा बढ़ जाती है तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर या फिर फेसबुक, वो उसको इरेज करता है, उस पर कुछ अपनी तरफ से कुछ लिख देता है या उसे हटा देता है। क्या यही कुछ हुआ है इस मामले में? अभी हटाया तो राइट, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि यस, वो जो टैग दिया गया है, तो वो ऐसे बोल सकते हैं हम कि वो प्रॉपर नहीं था, उनके फॉर्मेट में नहीं बैठता था। मैनिपुलेटिव मीडिया जो बोल रहे हैं वो, तो वो नहीं है, उनके फॉर्मेट में नहीं बैठता है। हमें ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आई क्योंकि वो हटा नहीं, मेरी बात कंप्लीट, मैं ये चाह रहा हूँ कहना कि इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष में लोग हैं, जो न चाहने वाले लोग हैं, तो यह भी हो सकता है कि वो मैक्सिमम लोग डिसलाइक किए हों या ऐसा कुछ किए हों जिस वजह से ट्विटर ने ऐसा जवाब दिया या ऐसा कुछ लिख दिया। राइट पॉसिबिलिटी तो अगर ये हो सकता है, तो आप सबसे एक सवाल है, दीपक जी भी बैठे हैं, कि क्या यह भी संभव नहीं है कि संबित पात्रा इस तरह की पोस्ट डालते हैं और विपक्ष कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि कांग्रेस की एक टीम है, एक मैनेजर्स पूरे हैं जिसमें सौम्या वर्मा और गौड़ा का भी नाम लिया गया है, उसमें रविंद्र गौड़ा का भी नाम लिया गया है कि पूरी एक टीम है। तो क्या यह भी संभव है कि कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं या जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड, और उन लोगों ने सबने एक बड़ी साजिश है, इस बड़ी साजिश के तहत क्या किया हो कि पोस्ट पे डिसलाइक करना शुरू कर दिया हो, जिसके तहत ट्विटर को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो? दीपक जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, उनके अपने अपने मीडिया स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे किसी भी तरीके की मीडिया हो जो इस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है। ये चैनल्स ऐसे होते हैं, पहले मैं आपको तरीका, क्योंकि मैं भी ट्विटर पे एक्टिव हूँ, और मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से चलता है। कुछ भी मुद्दा होता है, आप कभी भी ट्विटर सर्च करके देख सकते हैं, फेसबुक की कुछ भी मुद्दा होता है, ये लोग ट्रेंड्स में बांट देते हैं उसको। ये लोग पहले, जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है पीएम से रिलेटेड, फिर एक ट्रेंड चलता है उसके सपोर्ट में, दूसरा उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो ये एक तरह से पेड ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि उनको एक, जैसे आप देखिए, आप टूल किट की ही बात पे मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि टूल किट के मुद्दे किस तरीके से उठे। टूल किट का सबसे पहले जो ये चीज स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले बताया गया उनको कि जब आपको कुछ गाइडलाइंस, पॉइंट 1 है कि कुंभ को आपको सुपर स्प्रेडर्स बनाना है, यानी कुंभ को कोविड फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा देना है। वहीं आपको ईद को आपको हैप्पी गैदरिंग बनानी है, तो इसके लिए ट्रेंड चलाया गया, सुपर स्प्रेडर कुंभ को बदनाम किया गया, ईद को हैप्पी गैदरिंग की गई। ये अलग अलग मीडियम के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुपों में बटे हुए, इनका टेलीग्राम पे ग्रुप होता है जिस पर कोई लिमिट नहीं है, टेलीग्राम पे ग्रुप होता है कि आज आपको ये ट्रेंड चलाना है, ये मैसेज डालना है, और इस न्यूज के अगेंस्ट आपको मास रिपोर्टिंग करनी है। जैसे उन्होंने समझिए संबित पात्रा को लिया हुआ टारगेट, उसके से उनकी न्यूज को उन्होंने कहा होगा ये न्यूज है, इस न्यूज पे आपको मास रिपोर्टिंग करनी है, चाहे वो किसी भी मीडिया चैनल पे हो। तो अगर ये एक नंबर से ज्यादा, अगर लगातार कई लोग, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कई लोग सेम चीज के लिए रिपोर्ट करते हैं, तो ट्विटर बिल्कुल एक्शन लेगा, लेकिन वो एक्शन उसके पैरामीटर में फिट बैठा है कि नहीं बैठा, ये जानने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कि आपने जो फ्रेम, मिसलीडिंग कंटेंट का जो फ्रेम लगाया है, उसकी गाइडलाइंस क्या, आपने किस बेसिस पे लगाया है। तो वो चीज क्लियर करने के लिए उनको जवाब देना है, जो अपने यूएस से देंगे, या उन्होंने जो अपना टाइम मांगा है, जो ऐसा हुआ। लेकिन टूल किट एक्टिव है, एक एक चीज मैं आपको समझा सकता हूँ कि किस तरीके से ये टूल किट चलती है। एक आप कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का लीडर उठा के देख लीजिए, ये चैनल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी में एक मतलब मुहिम हुई थी शुरू, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जितने हैं, जितने आईएएस लॉबी है,
IAS लॉबी में सबने सुना होगा, एक नाम है हर्ष मंदार का। जो हर्ष मंदार हैं, आप मतलब जाने माने इंसान है, आप गूगल कर सकते हैं, कांग्रेस के करीबी रहे, हाँ कांग्रेस के करीबी रहे हैं वो। और उन्होंने 100 IAS ऑफिसर्स के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि इस तरीके से ऐसा वैसा हो रहा है, और उसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर फ्रेम किया गया कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूर्व की जो लॉबी है, वो गवर्नमेंट के फैसलों से खुश नहीं है। और आप देखेंगे यही बात टूल किट में भी मेंशन है कि ऐसा आपको करना है। दूसरी चीज, पैट क्यूमिंस, आपने सुना होगा, जिसने 38 लाख रुपए दिए थे, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है। पीएम केयर फंड को इतना उसके खिलाफ ट्रोल करके बदनाम किया गया कि उसने वहां से डोनेशन रिवोक करके अपनी यूनिसेफ कॉल को ऑस्ट्रेलिया क्राई पे उसने वो पेमेंट जमा करा दी। अब आप सोचिए 80% पैसा पीएम केयर फंड का, ये जो कोवैक्सीन है और बाकी की जो वैक्सीन का जो इंडिया में स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। और इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि आपको सरकार को बुरा दिखा देना है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि सरकार के साथ वो अपने देश को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। वो इंसान जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके पास कंट्री भी है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा। 38 लाख रुपए चले गए यहाँ से यूनिसेफ में जाए, वो जब आएंगे इंडिया की आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक बात का विषय है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं सबको बोलूंगा, आप एक बार देखिए, टूल किट को रिव्यू करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये जो पिछले 4-5 महीने से फ्रेम किया जा रहा है विस्टा प्रोजेक्ट को, पीएम केयर फंड को जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप टूल किट पे दिखेगा। इस पे उदित राज जी से लेके कांग्रेस के एक सोशल IT वर्कर से लेके उसका हेड लेवल तक का बंदा सेम ट्वीट करते मिलते हैं। क्या आपको ये लगता है कि एक संयोग होगा कि एक ही तरह के ट्वीट सब कर रहे हैं? और ऐसी चीजें हम सोचेंगे तो आपको लगेगा फ्रेम बाय फ्रेम, 1 by 1 हो रहा है। श्रीपाल जी, आपकी ऑडियो बंद है। विजेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं इसमें जोड़ना, जो IAS लॉबी की बात इन्होंने की, हर्ष मंदार, मैं नाम मतलब उनको स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, पर हाँ, ये जो आपको टूल किट में मिलेगा, क्योंकि टूल किट में एक तरह से शुरुआत कहाँ से हुई, वो इंडियन स्ट्रेंथ, मोदी स्ट्रेंथ, उसके बाद जो आपका शुरू हुआ वो सेंट्रल विस्टा पे करो, और उसके बाद जो आपका आया वो मोबिलाइज किए सिविल सर्वेंट्स को, जो IAS ऑफिसर्स है उनको मोबिलाइज किया गया पीएम केयर फंड के लिए, जो टूल किट में मेंशन है। उसके बाद जो कुंभ मेला की बात करते हैं कि कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर बता दो, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अभी जांच का विषय है। पर बात ऐसी है कि आप जब अगर ये टूल किट जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ने खुद तैयार किया है, या बीजेपी ने कहा कि नहीं ये कांग्रेस का देखो, तो पर यहाँ पे कांग्रेस के लिए जो एक बैकफुट की चीजें होती है, जैसे कि जो फरीदाबाद में विजेंदर मावी जो गिरफ्तार हुआ था 50 सिलेंडर के साथ, और उसमें 8 सिलेंडर भरे हुए थे और 42 सिलेंडर खाली थे, तो 8 सिलेंडर के साथ। दूसरी बात है कि आपका जो पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड के बारे में सब ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो मोदी स्ट्रेंट या फिर इंडियन स्ट्रेंट करके जो आपके लोग बोलते हैं, उसमें से आपके बड़े नेता भी बोल जाते हैं, वो सारी चीजें। तो हो सकता है कि बीजेपी अगर ये टूल किट अगर तथाकथित अगर बीजेपी की तरफ से ही अगर ये आया हो, पर बीजेपी ने वो एक पैटर्न देख लिया इनका, ये कहाँ पे गलत कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि बीजेपी ने लाई। कांग्रेस अगर ये चीज किया है, कांग्रेस ने करी है, तो उसमें एक और चीज देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने आखिर कहाँ पे चीजें अगर वो जो एक आपके सामने आ गए कि चलो टोल किट है, पर चीजें हुई है वो चीज नहीं, सवाल यही अभी है लोग मरे हैं कि जो भारतीय सरकार ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो नियम 25 फरवरी को बनाए थे, ये सवाल ये अभी एडिशनल है, इसके साथ साथ आप सब लोग हैं, आखिर ये सोशल प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनियां सोशल मीडिया है, ये मान क्यों नहीं रही हैं? आज लास्ट डे है, क्या आज वास्तव में लगता है कि ये बंद हो जाएगा? जी विजेंद्र सर। नहीं, ये जो सोशल मीडिया के बारे में और उन जो एक सरकार ने दिया था कि ये सारी चीजें नॉर्म्स हैं। आवाज आ रही है मेरी? नॉर्म्स मैं एक बार उस नॉर्म्स को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं देख रहा था कि 25 फरवरी को 3 महीने का समय दिया गया था और कंप्लीटली ये कहा गया था कि जो भी सोशल मीडिया की हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या बाकी और भी है,
उन सबको कुछ नियम ऐसे लगाए गए थे कि इनकी एक नोडल ऑफिसर इंडिया में हो, जिसका कार्य क्षेत्र यहाँ हो, जो भी शिकायतें मिले उन्हें 24 घंटे के अंदर स्वीकार करना है, 15 दिन में उनका निवारण करना है, जो भी मटेरियल डाला जाए उस पर, जो भी सामग्री डाली जाती है उसका वो खुद निरीक्षण करे, जांच करे कि ये कैसी, अगर आपत्तिजनक है तो उसको हटाया जाए। आखिर ये सब जो नियम्स है, नॉर्म्स है, ये श्रीपाल जी आप तो एक्सपर्ट है, मान क्यों नहीं रही है कंपनी? और आज अगर नहीं मानती है लास्ट डेट में क्या कुछ हो सकता है? यस, कंपनी को ये चीजें माननी चाहिए, कॉज जो भी विक्टिम है अभी, जिनको इस सोशल मीडिया के लाइक कुछ पोस्ट आती है या कुछ होता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी क्या है ना, जो भी सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप किसी को भी ट्रोल कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे। जब एक्शन लिया जाएगा तब तक बहुत देर होती है। मुझे लगता है कि उसी टूल किट या ट्विटर है जो ट्रेंड चल रहा है, इन्हीं सब ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये सारे नियम आए हैं, क्यों दीपक जी? जी बिल्कुल, ये जो ट्रोल का, बिल्कुल विजेंद्र भाई ने सही कहा, ये जो ट्रोल का है, आपके पास कोई भी ऐसा कोई वो चीज नहीं है। सपोज आपको कोई ट्रोल करता है और आप उसकी जनरली फाइल कर देते हैं, उसका कंप्लेन कहीं पे भी करते हैं, तो वो ट्विटर भी उसको रिवर्स करने में 6 से 7 दिन ले लेता है, उसको रिव्यू करके और देखने में, और उसके जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस है। अब यहाँ पे क्या है, जो भारत सरकार ने जो उनको बोला है कि अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है वो उस पर क्लियर रहे, लेकिन वो अपने बेस पे चल रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, मीडिया, मैं तो कहूंगा भारत ही नहीं, पूरे देश में कहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी जो जिसका देश हो, उसकी गाइडलाइंस को आपको जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स वहां से जनरेटेड होती हैं, उनके लोगों को पता है कि यहाँ किस तरह की समस्याएं आती हैं। आप एक डंडे से सबको नहीं चला सकते, इसलिए ट्विटर ग्लोबल को जरूर सोचना चाहिए कि भारत के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन करे, उसके लेआउट्स को बनाए, जो भी वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को प्रॉब्लम आ रही है, उसे मिल बैठ के शुरू करे और इस पे बातचीत करे। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा आपके यहाँ पे कि क्या एक चीज स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। आप ट्विटर पे आज देखेंगे बैन ट्विटर इंडिया और आई सपोर्ट ट्विटर इंडिया, ये 2 ट्रेंड चलाए जा रहे हैं ट्विटर पे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था आप ऐसा करने वाले हम ही लोग, ऐसा करके हम इंटरनेशनल लॉबी में अपने इंडिया के फ्रेम को खराब करें कि यहाँ पे मीडिया पे पाबंदी लगने की बातें चल रही है। इस तरीके की चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा कि इस तरीके के एजेंडे में कौन से लोग शामिल होते हैं और ये लोग क्या क्या करते हैं। ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है, आप लोगों को पता है कि इंडिया को डिफेम करने के लिए कितने लोग बैठे होंगे, अब किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया है, उसका सकारात्मक यूज जरूरी है, उस पर पाबंदी ना हो, मैं बिल्कुल कहता हूँ पाबंदी ना हो, लेकिन सरकार अथॉरिटी के हिसाब से फिल्टर हो कि उससे लोग परेशान ना हो। जो एक्चुअल में जो ट्रोल के कई ऐसे लोग हैं जो ट्रोल की वजह से सुसाइड से जैसी चीजें कर लेते हैं, अब जब उसके ऊपर रिपोर्ट आता है तो जमाने बीत जाते हैं। और आपने साइबर क्राइम बनाया है, साइबर क्राइम के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि डायरेक्ट ट्विटर से जाकर डेटा ले ले। वो अभी बात करेगा, वो बोलेंगे हम यूएस से जाएंगे, वो करते करते महीना हो जाएगा और विक्टिम कहीं और चला जाएगा, और जो कल्प्रिट है वो कहीं और चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सरकार के साथ बिल्कुल ट्विटर को बात करनी चाहिए, कुछ आपस में बैठ के ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है कि आप मुंह बंद कर लें और बिल्कुल मतलब उस बात पे चुप्पी साध लें और एक मीडिया की सिंपैथी कि भैया हम 4th पिलर ऑफ वो हैं। आजकल जो सोशल मीडिया बन रहा है, आप हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं मिटा सकते, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक परिभाषा होती है जो, और एक उसको आपको मर्यादा के तरीके से ही पालन करना पड़ेगा, जैसा देश उसी के हिसाब से आप चलिए, मेरा कहना तो ये है। विजेंद्र सर, इसमें आज तक 25 मई तक का समय दिया गया था, 3 महीने का समय था। कई कंपनियों ने अपने जवाबी फाइल किए हैं, कईयों ने कहा है कि उनका हेडक्वार्टर यूएसए में है और अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हो पाई है। और कुछ ने ये कहा है कि उन्हें 9 महीने का टाइम चाहिए, और ऐसे में 3 महीने का गाइडलाइन है। इस पे क्या कुछ अगर क्या लगता है कि सरकार इस पे सख्त है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई के मूड में है और इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है आदेशों के अवहेलना का? देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, 20 साल 25 साल पहले, तो चीजें कुछ अलग थी। अखबार, न्यूज मीडिया, जब भी कुछ कहना होता था लोगों को तो वो सामने आते थे, कहते थे, और ये चीजें लोगों तक जाती थी। वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी मीडिया रेडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। पहले आप चले जाए तो केवल रेडियो ही था। अब क्या हो गया है कि ये सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब लोगों को एक साथ जोड़ दिया। पूरा दुनिया, जो पूरी दुनिया है, वो एक जिसको सही मायने में अगर ग्लोबलाइजेशन का जो एक डेफिनेशन है, वो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया से ज्यादा कहीं और नहीं हो सकता।
तो ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे दीपक जी बोल रहे थे कि एक होना चाहिए कि आप इतना बोल सकते हैं, इतना नहीं बोल सकते हैं, या फिर एक अपने आप में फॉलो करना चाहिए। 19A की बात भी कर रहे थे, वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे, पर बात वहां नहीं है। बात यहाँ पे कहाँ है, जैसे ट्विटर, अगर आप बोल रहे हैं 6-7 महीने 8 महीने वो लगा देगी, वो सरकार की बात मान जाएगी यहाँ पे कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। पर उसके साथ वो सरकार जुड़ी हुई है ट्विटर पे। आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज हमें मिलता है ट्विटर पे, या थोड़ा फेसबुक पे। और इस पे अगर फेसबुक को हम लोग बहुत सीरियस इस पे नहीं ले, तो अगर ट्विटर पे हमें आधे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। लोग जो हैं वो करोड़ों में जुड़े हुए हैं लोग, अगर भारत में ही केवल बोला जाए तो करोड़ों में लोग जुड़े हुए हैं ट्विटर से। तो आप ऐसे जो करोड़ों लोगों की जुड़ा हुआ है, जो जिससे लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन चल रहा है, उस कम्युनिकेशन को आप एब्रप्टली उसको शट नहीं कर सकते, आप बंद नहीं कर सकते। ये सरकार के पास भी इतनी ताकत नहीं है। तो इसका फायदा ये कंपनियां उठाती हैं, जैसे ट्विटर हो चाहे वो, उनको पता है कि हम डायरेक्टली जाके सरकार को नहीं बोलेंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आपकी बात नहीं मानेंगे। पर अगर हम लेट करते हैं तो सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के लिए बड़ा टफ है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन आज समय लास्ट है और सबकी नजर भी बनी हुई है कि आखिर सरकार इस पे क्या कुछ करती है। कानून के मुताबिक अगर सरकार की इन आदेशों की अवहेलना का खामियाजा निश्चित तौर पे भुगतना भी पड़ सकता है, आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं। एक लाइन में, चूंकि लास्ट टूल किट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी नहीं समझ पाते, चूंकि समय कम है, अगर 1 मिनट 2 मिनट में समझा सकें आप लोग की टूल किट आखिर है क्या और इसका किस तरह से यूज होता है तो अच्छा होगा। शिवपाल जी। जी सर, मैं तो 2 चीजें आपको थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे कि सरकार अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे कोई ऐसे एक्शन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो फाइलिंग करनी थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीजें उन्होंने मांगी थी एज पर न्यू लॉ, उन्होंने कर दिया। बाकी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर ये नहीं करता है तो इस एक्ट में होगा क्या, मान लो कल को जाके अगर कोई विक्टिम उनपे एफआईआर दर्ज करता है तो इंडिविजुअल पर्सन और एंटिटी या फिर कंपनी, ये तीनों बंदों को कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो चीजें पूरी साबित करनी पड़ेगी। बस ये चीज होने वाली है इस एक्ट से, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ना ही फेसबुक कोई सोशल मीडिया बंद गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस इन्होंने जो मॉनिटरिंग की सिस्टम मांगी थी, जैसे कि आप नोडल ऑफिसर अपॉइंट करो, मॉनिटरिंग ऑफिसर अपॉइंट करो, ये जो 2-3 ऑफिसर चाहिए थे, राइट। सो वो चीजें अगर नहीं होती है तो कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी कल अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेता है तो। इसके अलावा दूसरा कोई मतलब जो भी टूल किट के बारे में अगर 1 मिनट में कुछ समझा दें, समय कम है। टूल किट सर, यही जो मेरी जानकारी जहां तक है, टूल किट इज नथिंग बट लाइक फेक न्यूज, ठीक है। जो भी बोलना चाह रहे हैं हम इधर उधर से, जो भी अभी ये फार्मर का प्रोटेस्ट आया था, ये सर विजेंद्र सर बोलिए। यहाँ पे फेक न्यूज नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो जिस तरह से चीजें जाती है। टूल किट बेसिकली क्या होता है कि हम उसको अपने व्यूज रखते हैं एक जगह पे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं उसमें, वो टूल किट है। और उसमें लोग क्या कैसे उस चीज को ऊपर करेंगे, जैसे अगर फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर ले जो 4 फरवरी को जो आया था वहां से, ग्रेटा थनबर्ग वाला। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, समय कम है। दीपक जी। मैं ये कह रहा हूँ टूल किट जो बेसिक है, मैं ऐसे भाषा में समझाऊंगा जो सबके समझ में आ जाए। टूल किट क्या है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, टूल किट का मतलब यह है मोड ऑफ ऑपरेंडिस सेट करना, कि ये आपको हमने डिजाइन दे दिया है, ये हमने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया है, और 0 to हीरो यानी एक टॉप से लेके लास्ट तक आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। यही टूल किट है। ये सरकार के अगेंस्ट भी हो सकती है और सरकार के ब्रांडिंग के लिए। आसान भाषा में, अगर आसान भाषा में हम कहें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि किसी हीरो को जीरो कैसे बनाया जाए और किसी जीरो को कैसे हीरो तक पहुंचाया जाए, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी प्लानिंग होती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ब्रांडिंग और डी ब्रांडिंग सब दोनों का चलता है। बिल्कुल, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो। डिजिटल एरा प्रोटेस्ट एजेंडा है सर वो, जो कि किसी हीरो को जीरो करने के लिए भी काम आएगा और जीरो को हीरो करने में भी काम आएगा। बस एक पाथ दी गई है, उसको फॉलो करो, करते जाओगे हीरो हो जाएगा। अगर वो डिसलाइक बोलते जाओगे जीरो हो जाएगा। बिल्कुल 1-2 मिनट का समय है, एक सवाल पूछूंगा, क्या वास्तव में आपको लगता है कि सोशल मीडिया से जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, एक इनका कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिसयूज, यूज कम मिसयूज ज्यादा होता है? लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं सर इस पे। मैं आपको बताता हूँ, लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं।
फ्रॉड लोग फ्रॉड का काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन या आप इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि ट्विटर ने जितना हेल्प किया है और सोशल मीडिया के लोगों ने ऑक्सीजन बेड, हॉस्पिटल, इस पे भी पॉलिटिक्स है, उस पे हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा डिबेट चला जाएगा। जितना यूज किया है, अब सोनू सूद के स्टार्टिंग के डेज देख लीजिए, बाकी लोगों की क्वेरी देख लीजिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने, देखिए चीजें दोनों है, तकनीक आपके पास है, आप उसको सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक इस्तेमाल करते हैं, वो यूजर और साथ में उसके फॉलोअर्स पे डिपेंड, चीजें दोनों। लास्ट आप सब जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे जो लोग भी सोशल मीडिया, और एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया कई लोगों के रोजी रोटी का साधन भी बन चुका है, राइट। लेकिन अब सवाल यह है कि हम सब जो भी यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे चूंकि जी विजेंद्र जी, मैं एक छोटा केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है कि 5% लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो रिसर्च करते हैं, देखते हैं चीजें क्या होती है। बाकी जो 95% हैं वो बस केवल उठा के उनकी चीजें आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दिक्कत है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है अभी सोशल मीडिया। एक चीज मेंशन करना चाहूंगा सर, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो भी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, हम हमारे अच्छे के लिए ही सोशल मीडिया यूज कर, बट ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है और उनके जो फॉलोअर्स है, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक चीज को, उस वजह से जो सोशल मीडिया पे जो गंदगी मच रही है ना आजकल, बस ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर की वजह से, फिर वो बात सही रहे या झूठ रहे, एक बार अगर बोल दिया कि ये उंगली टेढ़ी है तो ये टेढ़ी है, वो सीधी क्यों ना दिखे, ये टेढ़ी है मतलब टेढ़ी है। सो दिस इज हाउ सोशल मीडिया इज। कॉपी तो क्या कुछ अपील यही है कि लोग जो हैं कि कॉपी पेस्ट पर कम ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें और देखें, और निश्चित तौर पे। लेकिन एक चीज और है कि जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सारी राजनीति इन्हीं सोशल मीडिया पे हो रही है, राइट। तो निश्चित तौर पे सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नियमें काफी सख्त हो गई हैं और हो रही हैं, और कुछ विगत कुछ महीनों में, सालों में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी काफी सख्त होने वाला है। आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।